अब हम लोग देखेंगे एक फीचर HTML फॉर्म का जिसको बोलते हैं डेटा लिस्ट। तो इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि डेटा लिस्ट क्या होता है और कैसे बनाते हैं, मैं आपको बताता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ डेटा लिस्ट का। तो आप क्या करता हूँ, एक नए टैब में मैं गूगल ओपन करता हूँ। गूगल इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। अब मैं यहाँ पे लिखना स्टार्ट करता हूँ ए। तो आप ये देखो यहाँ पे क्या करता है, ये हमें ऑप्शंस देता है ए से रिलेटेड। अगर मैं यहाँ पे एक्स लिखूंगा तो ये एक्स से रिलेटेड दे रहा है। अगर मैं यहाँ पे डी लिखूंगा ये डी से रिलेटेड दे रहा है। तो ऐसा ऑप्शंस बनाने के लिए हमें एक डेटा लिस्ट बनाना पड़ता है। ठीक है, तो अब ये देखते हैं कि इसको बनाते कैसे हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा, एक सर्च बॉक्स। तो सबसे पहले हम लोग एक लिख देते हैं सर्च, और यहाँ पे एक इनपुट टैग ओपन करते हैं, इनपुट। इसका टाइप दे देते हैं हम लोग टेक्स्ट दे दिया हमने। और यहाँ पे BR टैग लगाकर, BR टैग ना भी लगाओ, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि एक इनपुट टैब और बना देता हूँ, इसका कर देता हूँ सबमिट। ठीक है, और वैल्यू में दे देता हूँ सर्च। अब मैं अगर इसको इस पे ब्राउजर पे ओपन करेंगे तो अब देखो हमारे पास एक सर्च बन गया गूगल की तरह। अब यहाँ पे अगर मैं कुछ सर्च करने लगता हूँ तो कुछ दिखता नहीं है मुझे, तो ये कैसे बनाना है। तो इसको जो बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं जो टैग, उसको बोलते हैं डेटा लिस्ट। तो डेटा लिस्ट बेसिकली क्या है, प्री डिफाइंड ऑप्शंस है या हिंट है एक पर्टिकुलर इनपुट टैग के लिए। ठीक है, वो सबके लिए नहीं होगा, एक पर्टिकुलर इनपुट टैग के साथ तो आप वो अटैच करोगे। तो डेटा लिस्ट बनाने के लिए हम लोगों को एक टैग ओपन करना पड़ता है डेटा लिस्ट नाम का, और क्लोज भी कर दो। अब इसके अंदर आप क्या करोगे कि ऑप्शंस दोगे। तो हम लोग एक काम करते हैं, ऑप्शंस ओपन करते हैं। ऑप्शंस के अंदर आपको वैल्यू देना है, ठीक है, और ऑप्शंस को क्लोज कर देना है। यहाँ पे जो ऑप्शन है वो क्लोज नहीं होगा, वो सिंगल ही रहेगा। बस अब वैल्यू के अंदर आप नाम दे सकते हो। तो फॉर एग्जांपल मैं नाम ले लेता हूँ, फ्रूट का नाम लेता हूँ एप्पल। ठीक है, दूसरा मैं सेम इसी तरीके का ऑप्शन बना लेता हूँ, 3 बना लेता हूँ। एक में डाल देता हूँ मैंगो, एक में ऑरेंज, मैंगो, एक में ऑरेंज, ऑरेंज। अब मैं क्या करता हूँ, एक दो ऑप्शंस और बनाता हूँ जिसमें मैं नाम रख देता हूँ किसी और चीज को, XYZ कोई भी। फॉर एग्जांपल चलो कुछ भी लिख देता हूँ, कार लिख देता हूँ। ठीक है, अब मैंने इतने इतने डेटा लिस्ट बना लिए। देखो हमारे पास एक डेटा लिस्ट बनके तैयार हो गया। बट अगर अब मैं यहाँ पे जाके यहाँ पे लिखना स्टार्ट करूँ तो आएगा कुछ। मैं M लिखता हूँ तो मैंगोज तो आ जाना चाहिए, बट नहीं आया। ठीक है, तो अब इसको क्या करना था, डेटा लिस्ट का हमें एक आईडी देना होता है। तो मैं यहाँ पे आईडी दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रूट, या फिर सर्च लिख देता हूँ। ठीक है, एक आईडी दे दिया मैंने। अब इस आईडी को इस इनपुट टैग के साथ कनेक्ट करना है हमें। तो कनेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे एक एट्रीब्यूट लिखना होता है लिस्ट। ठीक है, लिस्ट में आप वही नाम दोगे जो आपने यहाँ आईडी में दिया। तो मैंने यहाँ सर्च दिया, तो मैंने यहाँ पे सर्च कॉपी कर दिया। अब आप जब यहाँ पे जाओगे आउटपुट पे, अब मैं इसको रिफ्रेश करूं और यहाँ पे जैसे ही मैं लिखने की कोशिश करूंगा M, अब देखो मैंगो आ गया हमारे पास। अब मैं A लिखने की कोशिश करूंगा तो जितने में A लेटर था, एप्पल में भी ये था, मैंगो में भी ये था, ऑरेंज में भी ये था, कार में भी ये था, आ गया। अगर मैं यहाँ पे Z लिखना चाहूँ तो देखो कुछ ऑप्शन नहीं दिखा रहा मुझे, क्योंकि कुछ रिलेटेड नहीं है। अगर मैं Y लिखना चाहूँ तो भी नहीं आएगा। O लिखूंगा जैसे ही, वैसे देखो दोनों में O था, मैंगो ऑरेंज में आ गया। इस पर क्लिक करेंगे वो आ जाएगा, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे इसमें होता है। आप इस पर क्लिक करोगे वो सर्च करने लग गया। तो सेम उसी तरीके से। तो ये है हमारे पास डेटा लिस्ट।